औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। जी कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज मैं अमेज़न के मुतल्लिक डीपली आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करूंगा और साथ ये भी कोशिश करूंगा कि सादा आसान अल्फाज हों और कम टाइम में मैं आप लोगों को ये सब कुछ बता दूं। तो चलिए अमेज़न की हिस्ट्री जानते हैं कि अमेज़न है क्या। ठीक है, अमेज़न कब से मतलब मर्ज वजूद में आई, अमेज़न का बानी कौन है, फाउंडर कौन है और इसका मतलब रेवेन्यू क्या है। ठीक है, 2020 में क्या था, 2019 में, 18 में, 2017 में, अब 2022 में क्या है। सितंबर की 30 तारीख तक मतलब इन्होंने कितना अपना रेवेन्यू जनरेट किया। इसके अलावा मैं आप लोगों को अमेज़न की हिस्ट्री में बहुत कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आपने कभी भी नहीं सुना होगा। तो साथ जुड़े रहिए ध्यान से। मैं फिर बार बार आपको कहता हूं कि आप अगर आपके पास कोई पेन या कोई कॉपी है तो प्लीज उसको ना लेके बैठें, क्योंकि जो मैं आप लोगों के लिए ये जो चीजें इकट्ठी करके लाया हूँ, ठीक है, अगर आप इसको साथ साथ नोट करते जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि जब अगर आपको किसी भी आंसर की जरूरत पड़ी तो आप अपनी नोटबुक ओपन करके उसमें देख सकते हैं। तो चलते हैं अमेज़न की तरफ, देखते हैं अमेज़न क्या है, क्यों, कब, किसने बनाई। ठीक है जी, अमेज़न के मतलब मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताता चलूं। ठीक है, कि अमेज़न एक ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट है, एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी मार्केट प्लेस है कि जहां पर जाकर लोग चीज़ों को सेल करते हैं, चीज़ों को बाई करते हैं, वहां पर लोग बिजनेस करते हैं। अच्छा, वहां पर जाकर लोग अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं एज अ सेलर। ठीक है, चीज़ों को सेल कर सकते हैं, एज अ बायर चीज़ों को बाई कर सकते हैं। अच्छा, इससे एक थोड़ा ना पीछे चले जाते हैं कि अमेज़न को कब बनाया गया। अच्छा, अमेज़न का बानी है जेफ बेज़ोस। आप तस्वीर देख सकते हैं इसकी, जेफ बेज़ोस। ठीक है, अब इसने इसको 1994 में यानी कि 1994 में जेफ बेज़ोस ने अमेज़न को क्रिएट किया। अच्छा, कभी सर्च किया है, कभी सोचा इस माइंड में कि अमेज़न जो अब नाम रखा गया है, ठीक है, इससे पहले भी इसका कोई नाम था? जी था, कैडबेरा। देख सकते हैं दोबारा, कैडबेरा। अच्छा, कैडबेरा जिसका नाम रखा गया। अच्छा, उसके बाद अमेज़न नाम ही क्यों रखा गया? मतलब इतनी अब दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उन्होंने कैडबेरा के बाद अमेज़न क्यों रखा? ठीक है, अमेज़न भी ऐसे नाम नहीं रखा, जेफ बेज़ोस ने किसी चीज से इंस्पायर होकर इसका नाम रखा। अच्छा, आप लोग जानते होंगे कि एक जंगल है अमेज़न के नाम पे। ठीक है, आज भी किसको कहे ना, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछ ही लेता है, यार भाई क्या करते हो, ज़ाहिर भाई क्या करते हो, तो मैं उनको यही कहता, भाई मैंने ना मतलब अमेज़न में मतलब प्राइवेट लेवल का मैंने कोर्स किया। ठीक है, होलसेल का और ड्रॉप शिपिंग का। वो जिनको मतलब पता नहीं है कि ई कॉमर्स में अमेज़न भी है, ठीक है, कोई ऐसी वेबसाइट है ई कॉमर्स, उनको पता नहीं। वो कहते हैं, कभी पता नहीं पढ़ा होगा उन्होंने कि यार एक मिनट वो तो जंगल नहीं होता। मैंने कहा भाई हाँ, जंगल भी होता है। अच्छा, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अमेज़न को जब पता चला कि एक ऐसा जंगल है जिसका नाम अमेज़न है। अच्छा, हिस्ट्री में लोग बताते हैं, ठीक है, मैंने रिसेंटली उसको विजिट किया उसकी मतलब इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि अमेज़न जो जंगल है इसमें वो बताते हैं कि 4000 करोड़ उसमें दरख्त लगे हुए हैं। ठीक है, 4000 करोड़। अच्छा, अब देखते हैं कि अमेज़न ने क्यों रखा। अच्छा, ऐसा इतना बड़ा जंगल अमेज़न हमें ये अपना बताना चाहता है, अमेज़न का नाम रखकर जेफ बेज़ोस, यानी इसमें ए टू जी आपको सारी सारी लीगल प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। आप चीज़ों को सेल कर सकते हैं, लीगली प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, अमेज़न का ये जो लोगो है, ठीक है, अब लोगो की तरफ तवज्जो करते हैं ध्यान से। कॉपी पेंसिल साथ है ना, माइंड को भी हाजिर कीजिए। अब देखें, ये जो एक लोगो है ए टू जी, इसमें कोई एरो लगा हुआ है। ठीक है, आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, ऐसा अपना मतलब विजन उन्होंने तैयार किया है कि बस ठीक है अमेज़न है। भाई बेसिक में जाएं, जब तक आप लोगों को जड़ों के बारे में नहीं पता चलेगा ना तो आप लोग कभी भी मतलब एक्सपर्ट नहीं बन सकते, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, चीजों को जाने, जड़ों में जाकर उसकी देखें ये चीज क्या, कब, क्यों, कैसे। ठीक है, फिर ही हम इंशाल्लाह इन चीजों में एक्सपर्ट बन सकेंगे। अच्छा, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। देखें, अब जो अमेज़न में ए टू जी लोगो लगा हुआ है, ठीक है, ये हमें कुछ बताना चाहते हैं कि भाई आप लोग इस अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे चीजों को सेल कर सकते हैं, चीजों को बाय कर सकते हैं। हर वो प्रोडक्ट ए टू जी, यानी कि दुनिया की हर वो लीगल प्रोडक्ट, ध्यान कीजिएगा, दुनिया की हर वो लीगल प्रोडक्ट आप अमेज़न के प्लेटफॉर्म के ऊपर एज अ सेलर सेल कर सकते हैं और एज अ बायर वहां से बाय कर सकते हैं। यानी कि हर तरह की प्रोडक्ट आप यहां पर सेल कर सकते हैं अगर आप सेल करना चाहें तो। अगर आपको मतलब कोई चीज चाहिए, आप बाय करना चाहते हैं
तो अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप A to Z यानी कि दुनिया के हर प्रोडक्ट यहाँ से बाय कर सकते हैं, वो भी लीगल प्रोडक्ट्स। तो आगे चलते हैं। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि भाई हम कैसे सेल कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब आप लोगों को मैं फिर कह रहा हूँ अपनी नोटबुक, ठीक है, साथ लेके बैठे। अब जो मैं आप लोगों को चीजें स्क्रीन पे दिखाने लगा हूँ वो बहुत ही मतलब लिखने वाली, याद रखने वाली चीजें हैं। अच्छा, अब अमेजोन हर कंट्री में जो भी बंदा रहता है, हर कंट्री में उसमें रहने वाले अफराद को, उसमें रहने वाले पीपल्स को ये फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करता है कि भाई आप अपनी कंट्री में रहते हुए चीजों को सेल कर सकते हैं, चीजों को बाय कर सकते हैं। अमेजोन के प्लेटफॉर्म का आप फायदा उठा सकते हैं, यानी कि अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बिजनेस कर सकते हैं अपनी कंट्री में रहते हुए। वो कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल? तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ स्क्रीन पे, ध्यान से साथ साथ लिखते भी जाओ। मिडिल ईस्ट में देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में Amazon.ae, यानी कि अगर अरब इमारत में रहता है तो बंदा वो अरब इमारत में बैठकर, अपनी कंट्री में बैठकर, अपने ऑफिस में बैठकर, अपने रूम में बैठकर, सिर्फ उसके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और एक मतलब इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब वो उन दोनों चीजों को यूज करते हुए अपने घर में या अपने ऑफिस में बैठकर वो अमेजोन प्लेटफॉर्म के ऊपर बिजनेस कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ इस डोमेन को यूज करते हुए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं मिडिल ईस्ट में जो टर्की आ गया, ठीक है। अब टर्की में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, amazon.com.tr यानी कि टर्की वाले जो बंदे हैं इस डोमेन को यूज करके अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं यूरोप में। अच्छा, यूरोप में देखा जाए तो amazon.co.uk, अगर कोई यूके में रहता है तो यूके वाले ये मतलब डोमेन यूज करके वो बिजनेस कर सकता है। अच्छा, उसके अगर नीचे देखे तो फ्रांस आ गया, ठीक है, जर्मनी आ गया, .de। अगर एशिया पैसिफिक में देखा जाए तो दोस्तों एशिया पैसिफिक में अगर कोई जयपुर में रहता है तो जयपुर की ये जो डोमेन, इसको यूज करके वो बिजनेस कर सकता है। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया वाला बंदा बैठा है तो ये amazon.com.au, ठीक है, इस डोमेन को यूज करते हुए वो बिजनेस कर सकते हैं। अगर कोई इंडिया में बैठा है तो वो अपनी इस डोमेन को यूज करके बिजनेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अमेरिका में देखा जाए तो अमेरिका में amazon.com आ जाता है। यूएसए में अगर कोई बंदा बैठा है तो यूएसए में इस डोमेन को यूज करते हुए वो बिजनेस कर सकते हैं, चीजों को सेल कर सकते हैं, चीजों को बाय कर सकते हैं। कनाडा में कोई बैठा है तो इस डोमेन को यूज करते हुए वो अपनी कंट्री में ही चीजों को सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई मेक्सिको में बैठा है तो amazon.com.mx, ठीक है, इस डोमेन को यूज करते हुए अपनी वो चीजों को सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, अमेजोन प्लेटफॉर्म के ऊपर बिजनेस कर सकते हैं। अब आप में से कोई ऐसे दोस्त होंगे ये जो अब सोच रहे होंगे कि यार हम खुद वेब डेवलपर हैं, ठीक है, अपनी एक अच्छी सी ई कॉमर्स वेबसाइट को मतलब डेवलप कर सकते हैं, तो करें, हम मतलब अमेजोन पे ही क्यों सेल करें, ठीक है। तो आप में से ऐसे बहुत से मतलब बैठे होंगे वेब डेवलपर, तो अच्छी बात है, स्किल उनके पास है, तो भाई अब करें, किसने मना किया है। मेरी बात एक ध्यान से याद रखिएगा, अमेजोन एक ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, एक ऐसी रिटेलर कंपनी है कि उसके एक ओवन मतलब अमेजोन हैज इट्स ओवन ऑडियंस, यानी कि अमेजोन की अपनी ऑडियंस है कि अमेजोन कहते हैं कि भाई आओ मेरे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, मेरे इस मार्केट प्लेस में आप चीजों को सेल कर सकते हैं, आप चीजों को मतलब बाय कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं मेरी इस अमेजोन को यूज करते हुए, ठीक है, इस वेबसाइट को यूज करते हुए। इसके बदले में वो आपसे कुछ रेफरल चार्जेस वगैरह लेगा। अच्छा, अब चार्जेस वगैरह की बात आ गई तो मैं इसमें एक फुल डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा कि कितनी तरह के चार्जेस होते हैं, फीसेस वगैरह अमेजोन की क्या होती है, कितनी मतलब कटौती वगैरह होती है। इंशाल्लाह मैं बाद में इसमें ना डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। अच्छा, अब हम ना टॉपिक से थोड़ा हट गए। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं अमेजोन के मतलब अमेजोन का आगे बात रेवेन्यू की, यानी कि अमेजोन ने 2019 में, 2018 में, 2020, 21, 22 अब पहुंच गया, ठीक है। यानी कि अमेजोन ने कितनी अपनी सेल जनरेट की, अमेजोन ने अपना कितना रेवेन्यू जनरेट किया, इन्होंने कितना मतलब अगर पंजाबी में कहें तो कितना इन्होंने कितना पैसा कमाया, ठीक है। तो अब हम इसकी रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब अगर 2018 से 2019 यानी कि 2018 से 2019 तक की बात करें तो 2019 में अगर एनुअल की अगर बात करें तो 2019 यानी 2019 में अमेजोन के प्लेटफॉर्म ने जो रेवेन्यू जनरेट किया तो वो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, $304 बिलियन। मैं फिर रिपीट करने लगा हूं, 304 बिलियन यानी कि $304 बिलियन इन्होंने मतलब इतना अपना रेवेन्यू जनरेट किया, ठीक। अच्छा, अब 2019 से 2020 की अगर बात करें तो 2019 से 2020 तक जो अमेजोन के इस प्लेटफॉर्म ने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो था $386 बिलियन, यानी कि $386 बिलियन। अच्छा, अब बात करते हैं कि 2019 से 2020 की अगर बात करें तो 2019 से 2020 तक इन्होंने मतलब कितने परसेंट मतलब इन्होंने ग्रो किया, यानी कि अपनी सेल को इन्होंने कितना बढ़ाया,
तो आप लोग के सामने वो स्क्रीन पे है कि 37.62% इन्होंने अपने अंदर मतलब ग्रोथ लाई। ठीक है, इन्होंने अपने रेवेन्यू को, अपनी सेल को इतना बढ़ाया, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को इन्होंने मतलब इतना सेल किया, अपना इतना इन्होंने पैसा कमाया। अच्छा, अब 2020 से 2021 की बात करें तो 2020 यानी 2020 से 2021 तक जो इन्होंने अपना रेवेन्यू जनरेट किया वो था $469 बिलियन, यानी कि $469 बिलियन इन्होंने मतलब ग्रोथ की। ठीक है। अच्छा, अगर हम 2020 से 2021 तक की अगर परसेंटेज में बात करें तो वो बनता है 21.7% इन्होंने अपने अंदर जो सेल को बढ़ाया। ठीक है, अपना रेवेन्यू इन्होंने मतलब इतना ज्यादा जनरेट किया। 2021 से 2022 तक की अगर बात करें, ये जो लास्ट 30 सितंबर है, ठीक है, अगर यहाँ तक की अगर बात करें तो अमेजोन ने जो अपना जो रेवेन्यू जनरेट किया वो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, यानी कि $504 बिलियन, $504 बिलियन। भाई अमेजोन बहुत ही ज्यादा तरक्की कर रहा है। अमेजोन अपनी इस ई कॉमर्स के अलावा, ठीक है, अब ये जो उन्होंने अपना जो प्रोडक्ट को सेल करते हैं, अमेजोन की खुद की बड़ी प्रोडक्ट लिस्टिंग्स हैं। ठीक है, अमेजोन खुद इस पर बड़ी वर्किंग कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सी ऐसी मतलब ऑफलाइन उन्होंने बहुत सा मतलब काम स्टार्ट किया, बहुत सा बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, अब अमेजोन का दुनिया की अगर 5 बड़ी कंपनीज का मतलब नाम लेना हम, जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, टॉप में है, उसमें गूगल आ जाता है। ठीक है, उसमें फेसबुक आ जाता है, उसमें एप्पल आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट आ जाता है। तो इन 4-5 बड़ी कंपनीज में अमेजोन का भी अपना नाम आने लगा है। ठीक है, अब अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, तो बस लेक्चर यहाँ पर ही खत्म होता है। तो ज्यादा वीडियो लंबी करेंगे तो आप लोग घबरा जाएंगे कि भाई इतनी लंबी वीडियो, तो यहाँ पर चीजों को स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मिलेंगे और फिर सोचेंगे कि आप लोगों के लिए मतलब कौन सा खजाना लेके हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने भी कमेंट में बताना है। अच्छा, कमेंट की बात आ गई तो यार, मेरा ये न्यू चैनल है, अब यहाँ पर अगर आप लोगों को चीज़ें अगर पसंद आती हैं तो चीज़ों को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, कमेंट करें, और अब बेल आइकन को भी, आप यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस वगैरह है ना, तो आप तक वो पहले पहुंच सके। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।